नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, लगातार क्लास चल रही है आपकी। अगर आपको दोस्तों ऑनलाइन क्लास लेनी है हमारी तो दोस्तों वो ज़रूर ज्वाइन करें। नोट्स वगैरह भी लेने हैं तो वो भी आप ज़रूर लीजिएगा अच्छी तैयारी के लिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा का कब समाप्त हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ, आप भी जानते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा। लेकिन उत्तराखंड में भी दोस्तों सती प्रथा का सन 1829 में हो गया। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण कब किए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ जो बिल्कुल हूबहू दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो लाया हूँ दोस्तों सन 2000, ये है इसका आंसर है दोस्तों 2012 में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिख लीजिएगा, जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कुलसारी का सूर्य मंदिर लिख लीजिए, चमोली में। और इनमें से देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है, केवल एक सूर्य मंदिर नहीं है। जैसे कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है, और कटारमल का सूर्य मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। रमकादित्य सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आपका चंपावत में है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। और खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? लोहाघाट चंपावत में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह ने दी। कीर्ति शाह को दी थी। कीर्ति शाह के क्या कोई और क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं फटाफट? कमेंट करके बताइए कीर्ति शाह के बारे में जो भी आप जानते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कीर्ति शाह के बारे में ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कीर्ति शाह का जो कार्यकाल है वो सन 1887 से 1913 तक है। एक तो ये लाइन याद रख लेना, लिखते रहे, नोट्स तैयार करते रहें। जो इनकी माता जी थी उनका नाम था गुलेरिया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उनका नाम था गुलेरिया। अभी हाल ही में पूछा, सन 1905 में कीर्ति शाह जी को 1905 में कीर्ति शाह को दोस्तों KCSI उपाधि प्रदान की गई। और टिहरी में घंटाघर है, ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। 110 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण भी कीर्ति शाह ने किया। टिहरी में PWD विभाग की स्थापना कीर्ति शाह ने की। और इंपीरियल सफरमैन नामक सेना जो बनाई थी वो कीर्ति शाह ने बनाई थी। उत्तराखंड में कीर्ति शाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शारदा भवन पुस्तकालय किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने बनाया था। अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह को दी थी। उंगलियों पे याद होनी चाहिए। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद टिहरी का राजा जो बना, कीर्ति शाह बना। जच्चा बच्चा केंद्र महिलाओं के लिए जो चल रहा है आज आंगनवाड़ी वाला सीन, ये कीर्ति शाह की देन है। राजमाता गुलेरिया का वास्तविक नाम क्या था? इनकी माता थी ना गुलेरिया, इनका वास्तविक नाम था कुंदन देई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो मैंने बताया कीर्ति शाह के, ये सब याद करते चलिएगा और क्लास ज्वाइन करें। गुलदस्त त्वारिक इही कोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक किसकी है? ये तो आप डायरेक्ट याद कीजिए, मियाँ प्रेम शाह की है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया? देखिए कितना पुराना क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो 5 लोगों को दिया गया। संस्कृत के 3-4 क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। सबसे पुरानी जो भाषा है, जो सभी भाषाओं की जननी है, एक तो वो है संस्कृत भाषा। और पाली भाषा के समकक्ष भाषा मानी जाती है, वो कौन सी भाषा मानी जाती है? संस्कृत भाषा। देवी देवताओं की भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया, तो ये किया गया था सन 1995 में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था। कुमाऊं के सबसे झील और ताल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे नैनीताल में है। और गढ़वाल की सबसे ज़्यादा झील और ताल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल में है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जो है राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? राजा रुद्रचंद्र जो है दोस्तों वो बादशाह अकबर के समकालीन है, ये ध्यान रखिएगा। और नाटक जो था उसका नाम था उषा राघो दया था। क्या नाम था? उषा राघो दया था। कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि अकबर ऐसा बादशाह था जो सबसे कम उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कब हुई थी? तो आप कहेंगे कोटद्वार में हुई थी। और कोटद्वार कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में है। और पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? सन 1840 में हुई थी। नोट जरूर खरीद दीजिएगा, मज़ा आएगा।
उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वो है आपके पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किसने किया था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल की, ठीक है। कुंभ से रिलेटेड उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, याद कीजिएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, किस लिए शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो ध्यान रखिए 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के संबंध में देखिए दूध से रिलेटेड क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप हंसोगे कि सर एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और 50 क्वेश्चन उस पर बताते हैं, बिल्कुल लिखते रहें, डेली क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है। दूसरे पहला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में फ़र्क क्या है। देखिए गाय का दूध थोड़ा सा क्या होता है, पीलेपन पे होता है, और किसके कारण होता है दोस्तों, वो बताइए, केसीन के कारण। गाय का दूध जो उसके होता है केसीन के कारण दोस्तों होता है। और गाय के दूध में दोस्तों हर तरह के विटामिन मिलेंगे, फोलिक एसिड मिलेंगे, आयरन मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलता, तो आप कहेंगे उसमें क्या नहीं होता, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा तो होता है गाय के दूध में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सफ़ेद दूध है, कलर कैसा है सफ़ेद, और सफ़ेद चीज़ों में क्या होती है सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो गाय के दूध में सबसे ज़्यादा होता है तत्व, जो एलिमेंट होता है वो होता है कैल्शियम। और 400 ml जरूर चाहिए बच्चों को क्या, दूध, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 400 ml दूध की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा गाढ़ा दूध किसका होता है, जिसमें फ़ैट ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे भैंस के दूध में ही सबसे ज़्यादा फ़ैट होती है। कुछ दूध के ब्रांड है, जैसे आंचल ब्रांड है, आंचल वो कहाँ का है, तो आप कहेंगे जैसे अमूल ब्रांड है, आंचल ब्रांड है, ठीक है। मधुसूदन ब्रांड है, तो मधुसूदन ब्रांड तो राजस्थान का हो गया, ठीक है। अमूल ब्रांड गुजरात का हो गया। तो इस तरीके से सारे ब्रांड दूध के याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर ने कहा था कि न वकील न अपील न दलील, तो ये किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा गया। अब ट्रेल के ही क्वेश्चन सुन लीजिए। ट्रेल ने ही दोस्तों कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था, याद रखना, ट्रेल ने ही कुमाऊं को 26 भागों में, मतलब उसमें परगनों में विभाजित किया था। और सन 1817 में जो देहरादून से सहारनपुर से जो जोड़ा ट्रेल, तो ट्रेल ने ही जोड़ा, मतलब जो सड़क निर्माण किया सन 1817 में इसने ही जोड़ा। कुमाऊं की सीमा का जो निर्धारण किया वो ट्रेल ने किया। ट्रेल ने ही दोस्तों फीस यानी कि स्टाम्प की शुरुआत की थी। ट्रेल ने ही दोस्तों डबल लॉक व्यवस्था की थी। देखिए कितने सारे क्वेश्चन मेरे उंगलियों पे याद हैं, ठीक है। ट्रेल ने ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपके चलते हैं, ट्रेल ने ही स्टार्ट किए थे। गोवध की अनुमति दी थी इसने, ये ध्यान रखना, गोवध की अनुमति दी थी ट्रेल ने। दास प्रथा, विक्रय प्रथा को अपराध घोषित किया था किसने, ट्रेल ने। कितने सारे क्वेश्चन लिखते रहें फटाफट। खच्चर सेना, हाल ही में आ रखी थी, खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी, सन 1822 में ट्रेल ने की थी, लेकिन इनके सहयोगी थी गिलन ने की थी, लेकिन इनके सहयोगी थे। आधुनिक हल्द्वानी किसने बनाया था, ट्रेल ने बनाया था, भी आया था। साल वृक्ष की कटाई पर रोक किसने लगाई थी, ट्रेल ने लगाई थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे सती प्रथा का अंत, उत्तराखंड में जार प्रथा, सती प्रथा, सबसे ज़्यादा प्रथाओं का अंत भी इन्होंने ही किया था, किसने, ट्रेल ने किया था। तो ट्रेल के भाई साहब बहुत क्वेश्चन आते हैं। और पट्टी और परगनों को जो विभाजित किया, ये किया था ट्रेल ने। और सबसे इंपॉर्टेंट 80 साला बंदोबस्त किसने किया था, 80 साला बंदोबस्त किसने किया था, ट्रेल ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई, मैंने बताया था सन 1960 में ही। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा, इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी, हंसा मनराल थी। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के परीक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई हमारे भारत में, सबसे पहले कहाँ लागू हुई। तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका पेपर जरूर निकलेगा। क्रॉस क्वेश्चन करते चलें। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा है 72A। अब ये चेंज हो चुका है, जरा देख लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, उसका क्या नाम दे दिया गया था, हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर
कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं, भाबर, खेतिहार न्यास निधि की स्थापना किसने की, कब हुई थी? सन 1906 में हुई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी सन 1972 में। ये कस्तूरी क्या है? तो आप कहेंगे एक सुगंधित पादप, सुगंधित क्या है? हार्मोन है जो मृगों से निकाला जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी कीमत है। उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजय जड़धारी जी है। लिखते चलें और रटते चलें। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो वो थे फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के भी क्वेश्चन बताइए। तो फतेहपति शाह के क्वेश्चन नहीं पता, चलो हम बताएंगे आपको। ये देखो सन जो याद रखना, आजकल ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सन 1684 से सन 1716 तक फतेहपति शाह का कार्यकाल था। ये नाथ पंथ को मानते थे। किसको मानते थे? नाथ पंथ समुदाय के। इनके दरबार के 2 कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतीराम और रतन कवि। और इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता थी, वो थी कटोची। क्या नाम था? राजमाता क्या थी? कटोची थी। और फतेहपति शाह का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने ही देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। एक हुड़बुड़ा गांव दिया था, एक राजपुर गांव दिया था, एक चामासारी गांव दिया था। तो जरूर याद कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। और है दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फतेहपति शाह के बीच और ज्ञानचंद के बीच हुआ था। तो ये इस तरह से याद करेंगे ना दोस्तों आप, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।